ओम शांति। ओम शांति। बोलना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 26 दिसंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर, माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्याल आते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, वह बाप खुद कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसके ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं। ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अब प्रश्न यह है, कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वास तो है नहीं। तुम अभी समझते हो कि इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हो, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप।
नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा, कोई तो होगा ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है। परमपिता परमात्मा कितनी सहज द्वारा कहती है। परमपिता कितनी सहज समझने की बात है। इनको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं, वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, खुद भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़ और यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी की आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह चैतन्य क्रिएशन है। वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, यह तो है चैतन्य बीज रूप। उनसे सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है? बाबा कहते यह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज को कितनी कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना। भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनकी महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? यह चित्र बहुत काम में आते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर जास्ती किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन यह है लक्ष्मी नारायण है। तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो। सत्युग में बाप थोड़े ही पढ़ाने आ जाएगा, वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़ी ही होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। यह बुद्धि में होना ज्ञान है कि लक्ष्मी नारायण का सारी सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं के राज्य ने राज्य कैसे और कब पाया, यह किसी को भी
पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की बात तो किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते हैं कि यह परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो कि देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहलाना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने ऊपर रखवाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करने माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारी को इतना नहीं करते, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। क्या कहा, ज्ञान अमृत किनको मिलता है सबसे पहले? माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मा पुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ है, वहाँ ही लगता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। वह तो नदी पानी की नदी है, जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाप कहते हैं यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं, जो फिर प्राय लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि हैं, थे नहीं पहले। यह तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया है ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं कि यह शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे तुम सोझरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और कलयुग में है सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। ये भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। क्या मिला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं। वह तो है नॉलेज, माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। तो वो लोग मून यानी चांद पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सभी माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इसमें ही विनाश, इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं। कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है। इन द्वारा ही विनाश की नोंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बोधी भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। भारतवासी तो कहते हैं
देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था। तो बुद्धू ठहरे ना, बाप भारत में ही आते हैं। कहाँ आते हैं बाप? भारत में, क्योंकि भारत क्या है? अविनाशी खंड है। जो महान बेसमझ हैं उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवता आदि का साक्षात्कार करना, यह सब फालतू है। इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं। किस रथ द्वारा कहते हैं बाप? ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा। सुनाई दो ना कि क्या कह रहे हैं बाबा, सुनो ध्यान से। हाँ, कि इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, यह यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। अच्छा, मीठे 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 सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप इस दादा में प्रवेश हो। हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। आज का वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं हैं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति।